यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और जैसा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज थोड़ी सी उनकी आपकी डिटेलिंग लेकर के आया हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया है आप लोग को, तो बस ये समझ लो कि एक तरह से नोट्स हैं जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज। तो थोड़ा बहुत आपको बताता हुआ भी चलूँगा ताकि ध्यान रहें। ठीक, तो देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे कि मैंने बताया था कि हायरार्किकल जो है ये रैंक वाइज क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से फिर हम सबसे ऊपर जो देखते हैं वो क्या आता है, वो सबसे बड़ा जो आता है वो जगत होता है जिसे हम किंगडम कहते हैं। और जो सबसे स्पेसिफिक जो लास्ट में जो ग्रुपिंग होती है वो होती है स्पेशीज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किंगडम के बारे में सबसे पहले देख लो क्या लिखा है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है ना, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ब्लू से लिखा हुआ है कि जो किंगडम है ये सबसे हाईएस्ट लेवल है किसके अंदर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे ऊंची कैटेगरी मानी जाती है। प्लांट जितने भी होंगे सारे सारे प्लांट जो है वो, बेटा यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा कुछ वो लिख दिया, ऑल प्लांट्स इन किंगडम एनिमेलिया नहीं होगा, वो लिखने में जल्दी में थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ पर ऑल प्लांट्स इन किंगडम प्लांटी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, प्लांटी। ठीक है, वाइल ऑल एनिमल्स इन किंगडम एनिमेलिया, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो इसको देख लो, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर चले जाएंगे, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया में चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है फाइलम और डिवीजन। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में अपने, कि जो फाइलम होता है वो स्पेशली हम यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जबकि डिवीजन हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा, प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कॉर्डेट का, तो फाइलम कॉर्डेट यानी कि ये एनिमल की बात हो गई। ठीक है, तो जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, फाइलम कॉर्डेट में भाई मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है, मैमेलिया। ठीक, तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे एप्स, रेप्टाइल्स, मैमेलियंस। ठीक है, तो ये सब आपका एम्फीबियंस, ये सब एक ही कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे। ठीक ना, ये यानी कि इन सब इसके अंदर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। सारे सारे कौन से बेटा, कॉर्डेट्स हैं, यानी कि मेन पॉइंट आपको याद रखना है कॉर्डाटा। तो कॉर्डेट्स यानी कि आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी किसके अंदर, एप्स के अंदर भी, रेप्टाइल्स के अंदर भी, एम्फीबियंस के अंदर भी, और मैमेलिया के अंदर भी। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में इधर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। तो डेट इज क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, क्लास डाइकॉट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ऑल डाइकॉट्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि क्लास जो है वो ज्यादातर आपको क्या देखने वाला, ये बना हुआ है किससे, ऑर्डर से मिलकर के बना हुआ है। ऑर्डर क्या हो गया, ये आप जानते हैं कि कई रिलेटेड ऑर्डर्स जो होते हैं, कई मिलते जुलते जो समूह होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या बना रहा है, क्लास बना रहा है। जैसे कि क्लास डाइकॉट में अगर देखें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे डाइकॉट्स ही रखे जाएंगे। डाइकॉट्स का मतलब हो गया, जैसा आपने मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में सुना होगा, जिसमें एक कॉटिलेडन और दो कॉटिलेडन की बात आती है। अब जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूं, जैसे आप देखते होगे चावल है, चावल क्या है, वो मोनोकॉट है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें चने की दाल की या चने की बात करें तो वो डाइकॉट हो गया, यानी कि दो कॉटिलेडन से दो को जोड़ करके वो एक बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चावल जो है उसके अंदर कोई भी डिवीजन, कोई भी आपको मतलब अलग अलग होता हुआ कॉट, दो कॉट दिखाई नहीं देता, सिर्फ सिंगल कॉट का दिखाई देता है, वो कॉटिलेडनी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जो मोनोकॉट है और डाइकॉट है, तो उसके अंदर क्या होगा, मोनोकॉट्स में जितने सारे के सारे मोनोकॉट्स वाले होंगे वो सब सारे मोनोकॉट्स के अंदर चले जाएंगे, क्लास मोनोकॉट में। और जो यहाँ पर जितने भी डाइकॉट जिनके अंदर दो कॉटिलेडन्स होंगे वो सारे के सारे क्लास डाइकॉट में चले जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। देखो मैंने हिंदी में भी सब इसको बता रखा है, बार बार हिंदी में नहीं बताऊंगा, आप लोग इससे पहले की वीडियो को देख लेना, उसके अंदर आपको सब दिखाई देगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। ठीक है, तो ऑर्डर में अगर देखें तो इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि जो कुल है एक से ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो एक दूसरे से काफी परस्पर मिलते हुए हैं, एक दूसरे से काफी रिजेम्बलेंस रखते हैं, मिलते जुलते होंगे। ठीक है, उनके अंदर अगर देखें तो कुछ कैरेक्टर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा आगे देख लेते हैं। फैमिलीज जैसे कि फेलेडी और कैनेडी,
ये जो है दो अलग अलग फैमिलीज है, लेकिन मिलती जुलती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इनका मिलना जुलना जो है वो किस में देखा गया है, जैसे इनकी ईटिंग हैबिट्स की बात कर लें तो ये कार्निवोर्स होते हैं, दोनों को हमने किस में रखा, कार्निवोर्स के अंदर रखा, यानी कि जो कार्निवोरस ऑर्डर हो गया इनका, ठीक है। यानी कि ये कैसे हैं, मांस खाने वाले जीव जंतु होते हैं। और इसमें आपकी बिल्ली भी आ गया, आपका टाइगर वगैरह लॉयन वगैरह भी इसमें आ गए। तो ये सब आपको इसमें एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अच्छा, फैमिली की बात कर लेते हैं। कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा, यानी कि इनके अंदर जो वंश है कई ढेर सारे दिखाई देंगे या मिलते जुलते वंश एक साथ दिखाई देंगे। ऑल जेनरा ऑफ ए फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स, यानी कि इनके अंदर भी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते फीचर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे सोलिनेसी फैमिली के अंदर सोलिनम, ब्रिटेनिया और दतूरा, ये एग्जाम्पल्स हैं जो है। तो क्या मतलब इनकी कुछ मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, वो मिलते जुलते दिखाई देंगे, इसलिए फैमिली सोलिनिसी के अंदर इन तीनों को रखा गया, ठीक है। यानी कि क्या है, कुछ फीचर्स कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कार्निवोर्स के अंदर। ऐसी यहाँ पर मैंने फैमिली किसका ले लिया बेटा, ये ले लिया मैंने प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फैमिली सोलिनेसी उठाई, सोलिनेसी के अंदर सोलिनम, विटेनिया और दतुरा जो है इनकी रिजेम्बलेंस आपस में जो है दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए इसको हमने कॉमन फीचर्स की वजह से क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया तीनों को किसके अंदर, फैमिली सोलिनेसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, जीनस क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ पर ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले वाले इसमें एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। तो जीनस के बारे में देख लो, यहाँ पर क्या आ गया, वंश की बात अगर कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज रिजेंबल वन एंड अदर इन कैरेक्टर्स। बात अभी भी यही आ गई, हम सारे के सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं किसके ऊपर, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल्स डिवीजन के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनकी हैबिट और हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मतलब कई चीजों पर देख करके अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज को। और ये चैप्टर जो चल रहा है, ये सब मेन जो चल रहा है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर ही चल रहा है कि आप किसी भी जीव जंतु को किस तरह से कैसे वर्गीकृत करोगे, कैसे उसको डिवाइड करोगे, कैसे उसको किसी कैटेगरी के अंदर रखोगे, ठीक ना। ये सब वही चीजें चल रही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मेरे इस चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को स्टार्टिंग से देखते हुए चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जीनस के बारे में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको, ठीक है। और अब आते हैं मेन जो है, आती है जाति या प्रजाति की बात कर लेते हैं, स्पीशीज की। तो ये नेचुरल पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, ठीक है, विद ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। यानी कि आपको इसमें दिखाई क्या देंगे, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जैसा हम ह्यूमंस है तो सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखाई देंगे आपको, एनिमल से अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है। अगर आप कैट की बात कर लो तो कैट जो है वो एक जैसी कैट दिखाई देगी। अब लेकिन इसमें भी पर्शियन अलग हो गई, पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियां आ गई अलग अलग सी, लेकिन जो अगर जीनस देखा जाए तो वो सेम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब जो है कैट्स की कहीं ना कहीं एक आपको मिलती जुलती ही दिखाई दे जाएंगी। मतलब उनका स्टार्टिंग जो होगी वो एक होगी, आगे चल करके स्पेशीज स्पेसिफिक हो जाएंगी, यानी कि प्रजातियां जो उनकी सबकी एक पर्टिकुलर स्पेशी को फिर शो करेगी। जैसे मैं अपने में बताऊं, होमो सैपियंस में आप भी बात कर रहे हैं, पैरामीटर से लेकर के स्टार्ट अगर आप करो, आगे बढ़ते चलो तो होमिनिडी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए होमो सैपियंस की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम सब हैं तो होमो सैपियंस ऑल ओवर इंडिया जितने भी 800 मिलियन होमो सैपियंस हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन क्या है, उनका हैबिटेट अलग है, ठीक है। लेकिन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है, एनाटॉमिकल, हर चीज आपकी मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन क्या है, क्लासिफाई कर रहे हैं आप हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके नेचर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे नेग्रोज अलग हैं जो अफ्रीका में रहते हैं, अमेरिकन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठंडे इलाके में रहने वाले लोग हैं, हम मॉडरेट वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन है क्या, स्पेशीज तो ह्यूमन पॉपुलेशन ही है ना पूरी आपकी, ठीक। ऐसी कैट्स के लिए, ऐसी टाइगर्स के लिए, या जैसे बैक्टीरिया है मोन्ड्रास के लिए अगर आप देख लें तो मोन्ड्रा के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, स्पेशीज स्पेसिफिक मिलेंगे। वही मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्पेशीज स्पेसिफिक की बात आ रही है, ठीक है। प्रजातियां आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसी प्रजातियों में अलग अलग प्रजातियों में भी क्या होंगी, स्पेसिफिक भी होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो भाई देखो प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से इसका लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल तो अब आपके सामने ये सारे नोट्स हैं, जिसको आप लोग लिख लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।